Okay, so SK20 paper number 4, halothane causes malignant hyperthermia. Its hereditary pattern is, तो हेलोथेन आपके साथ malignant hyperthermia कॉज करता है. malignant hyperthermia आपके साथ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये आपने याद रखना है. काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा इन फीमेल इज़, तो सेमिनोमा का काउंटर पार्ट इन फीमेल क्या होगा? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, डिसजर्मिनोमा. A person loses 1 liter of sweat while working and drinks 2 liter pure water. What changes will occur? तो एक पर्सन ने 1 लीटर ऑफ स्वेट के थ्रू 1 लीटर लूज़ किया, फिर इसने 2 लीटर्स प्योर वाटर ड्रिंक किया. तो इसका एक सीक्वेंस है. सबसे पहले ICF वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, फिर ICF ऑस्मोलैरिटी कम होगी, फिर ECF वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, फिर ECF ऑस्मोलैरिटी कम होगी. तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है. सी एम एल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी है CML में? दैट इज़ 922. 821 इज़ इन AML. 1418 इज़ इन follicular carcinoma. A female patient presents with fatigue, easy bruisability after small cuts and recurrent infection alongside fever for 2 weeks. After investigation, the report shows blast cells or rods and promyelocyte in smear. Suspected diagnosis is indicated by which translocation? तो सस्पेक्टेड, ये अभी आपको जो है इन्होंने AML की हिस्ट्री दी है. तो AML में आपको 1517 भी मिलता है, ठीक है. और इसमें और रॉड्स है, प्रोमाइलोसाइट्स हैं, और ब्रूजिबिलिटी और ये चीज़ें हैं. तो दिस इज़ ऑप्शन डी, जिसमें 1517 या 821 आएगा. तो ये आपके साथ ट्रांसलोकेशंस हैं, आप इसको याद रख लें, ठीक है. बर्किट में 814, मेंटल में 1114, फॉलिकुलर में आपके साथ 1418, ईविंग सार्कोमा में 1122, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में 721 एंड 1721, ठीक है. 721 के साथ आप एक लगा लो तो 1721 भी आपके साथ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में होगा. Female having postpartum hemorrhage during delivery of twins. After that, she can't lactate her babies. Even her desire to lactate, she also complains that she remains 6 months lethargic after delivery. Where is the problem that she can't lactate? तो ये repeated MCQ है, हमने पिछले lectures में पढ़ा है. This is Sheehan syndrome. Per head 30-year-old female presents to the OPD with excessive hair growth, hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation, increased depression, edematous face है, और increased fat on chest and trunk. तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको जो मिलते हैं, ये आपको कुशिंग्स में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम ACTH देखते हैं. A woman with the signs and symptoms of Cushing syndrome. In this female, the precursor for the important hormone of Cushing syndrome is, तो प्रिकर्सर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम का हार्मोन प्रिकर्सर इसका कौन सा है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्ट्रॉन. A patient with delayed puberty having small testes, large legs and gynecomastia and karyotype is 47XXY. तो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई. 47XXY आपको मिला ऑप्शन में. क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम है, तो आंखें बंद करके ऑप्शन डी. पुरकिंजी फाइबर्स हैव फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन बिकॉज, तो पुरकिंजी फाइबर में फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन क्यों होती है? क्योंकि उसमें आपको वाइड डायमीटर ऑफ फाइबर्स मिलता है, ठीक है. तो वाइड डायमीटर होता है, दैट्स वाई दे हैव फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन. और फिर सेकंड ऑप्शन पे अगर ये ना हो तो आप लार्ज नंबर ऑफ गैप जंक्शन चूज़ कर सकते हो, फिर लार्ज नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स, लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स एंड शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो ये इस सीक्वेंस से आपने याद रखना है. आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट रेट स्लोज डाउन, परमिएबिलिटी ऑफ SA नोड इंक्रीज्ड फॉर, तो वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट के बाद हार्ट रेट आपके साथ स्लो डाउन होता है. इसमें परमिएबिलिटी ऑफ SO नोड इंक्रीज़ हो जाती है टू पोटेशियम, ऑप्शन बी. पैरासिम्पथेटिक जो है एक्ट करते हैं ऑन SA नोड और आपके साथ डिक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफ़ेक्ट, और ये डिक्रीज़ करते हैं सोडियम इन्फ्लेक्स को.
जिसकी वजह से पेस मेकर करंट भी डिक्रीज़ होता है और आपके साथ इंक्रीज़ करेंगे पोटाशियम ईफ्लक्स को, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करवाएंगे। ये पैरासिम्पथेटिक ऑन एस ए नोड था। पैरासिम्पथेटिक ऑन ए वी नोड डिक्रीज करेगा कंडक्शन ऑफ ए वी नोड, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। तो ए वी नोड पे और एस ए नोड पे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा ऑन एस ए नोड, और ए वी नोड पे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। 10-year-old boy presents with recurrent upper respiratory tract infection, cough and blood streak sputum. On examination, clubbing is present. एक्सरे पे आपको ट्रैम ट्रैक साइन नज़र आ रहा है एंड इन्वेस्टिगेशन रिवील पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो ये आपके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इजी बना लिया। स्वेट क्लोराइड टेस्ट ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिलता है, ठीक है। और ये जो सिनेरियो था, इन्होंने क्लबिंग और ये चीज़ जो दी थी, इट इंडिकेट्स टू ब्रोंकिएक्टिसिस टू प्रिवेंट ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो ट्रांसप्लेसेंटल HIV को आपने प्रिवेंट करना है। ड्रग ऑफ चॉइस इज़ ज़ाइडोविडीन। A patient with middle diastolic murmur, pulmonary hypertension, pulmonary edema, engorged neck veins, which of the following the patient will most likely develop? तो patient में most likely क्या develop होगा? That will be left right ventricular hypertrophy सिर्फ। A patient pleural fluid having specific gravity of 1.006, तो इसका cause क्या है? That is CCF। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर आपके साथ क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर इज़ योर मायोकार्डाइटिस। पेशेंट जो है विद प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग, ऑल एग्जामिनेशन लैब्स नॉर्मल है, ओनली एसोसिएटेड विद ऑटोरिया एंड ओकेजनल लिम्फेडेनोपैथी। तो इसमें आपने डायग्नोसिस किस तरह करनी है? डायग्नोसिस डन बाय ट्रू कट बायोप्सी। ग्लूकोज 6 फॉस्फोराइलेज डिफिशिएंसी अफेक्टेड विच पार्ट? तो ये आपके साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फोराइलेज ये स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट ग्लूकोज एब्जॉर्ब्ड इन PCT बाय, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब इन PCT बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमने पढ़ा है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। अ पेशेंट हैविंग माउसी ऑर्डर, तो माउजी या मस्टी ऑर्डर आपको मिला तो आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया चूज़ करना है। अ पेशेंट विद history of RTA with pelvic fracture and multiple other fracture, which of the following could be the possible cause for low blood pressure? तो इसको जो है RTA हुआ है, उसके बाद pelvic fracture और multiple other fractures भी है, और उसके बाद ही हैज़ लो ब्लड प्रेशर। दिस इज़ ड्यू टू ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक या हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से। फिर है 30-year female presents with acute chest pain and hemoptysis 1 week after delivery. There is no fever. ECG पे आपको S1Q3T3 पैटर्न नज़र आ रहा है, तो ये आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम CT एंजियोग्राम करते हैं, ऑप्शन बी। H. pylori आपके साथ एसोसिएटेड विद, तो H. pylori इज़ एसोसिएटेड विद duodenal ulcers which can lead to gastric carcinoma, ठीक है। इन H. pylori मोस्ट कन्वीनियंट नॉन इन्वेसिव टेस्ट, जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट मोस्ट कन्वीनियंट आपके साथ है, दैट इज़ यूरिया ब्रेथ टेस्ट। पेशेंट विद went through cystoscopy due to hematuria, later developed fever and hypotension. Cause of hypotension क्या है? तो hypotension का cause is your sepsis and it is your sepsis. Patient जो है उसको facial congestion है, lung carcinoma diagnosed to be small cell carcinoma. It will show increased, तो it will show increased ACTH, ठीक है। इंजरी टू द लेटरल हाइपोथैलेमस विल कॉज, तो लेटरल जो है मेक्स यू लीन, तो लीन्स जो है ये आपके साथ हंगर को डिक्रीज कर देगा। डायबिटिक पेशेंट हैविंग CKD with leg ulcer, which antibiotic to be given without dose adjustment? तो डोज एडजस्टमेंट जिसको नहीं चाहिए, दैट इज़ योर लिंजोलेड, ठीक है। विदाउट डोज एडजस्टमेंट CKD में हम लिंजोलेड देते हैं, और डोज एडजस्टमेंट के साथ हम मेरोपेनम इज़ ग्रेटर देन एमीपेनम। मेरोपेनम एमीपेनम की आपने डोज एडजस्ट करनी है।
और लिंजोलेट की आपने डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। 35-year-old male presents with non-fluent expressive motor aphasia। तो ये आपको मैंने बताया था कि ब्रोकन माउथ है, ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है। तो दैट इज़ योर फ्रंटल लोब, दिस इज़ ब्रोकाज, तो वो आपके साथ इंफीरियर फ्रंटल लोब्स में होता है। अ पेशेंट केम अनकॉन्शियस पल्सलेस स्टेट, IV लाइन नॉट मेंटेन्ड, ETT passed and CPR started। विच ड्रग गिवन थ्रू ETT इज़ इनफेक्टिव। तो कौन सा ड्रग आप ETT के थ्रू दोगे तो दैट इज़ इनफेक्टिव, दैट इज़ योर नॉर एपिनेफ्रीन। द पेशेंट प्रेजेंट्स in OPD diagnosed as a case of TB, he was put on anti-tubercular drugs. Which of the following ATT caused liver damage? तो कौन सा anti-tubercular drug है जो आपके साथ liver damage करवाता है? That is your option number B, I guess. Yes. Pyrazinamide is greater than isoniazid. Isoniazid induced hepatotoxicity जो है आपके साथ 1% clinically present होती है, तो that's why which can be fatal if drug not abruptly discontinued. The risk of hepatitis depends upon age, alcohol use during pregnancy and postpartum period. 10 to 20% have asymptomatic isoniazid induced hepatitis, and in these do not require cessation of isoniazid. Major adverse effect of pyrazinamide जो है उसमें hepatotoxicity है, nausea, vomiting, drug fever and hyperuricemia है। The latter occurs uniformly and is not a reason to halt therapy. Hypercalcemia may provoke acute gouty arthritis। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। IgG2 मॉलिक्यूल इज़ composed of which of the following। तो IgG2 मॉलिक्यूल्स में आपको 2 gamma और 2 kappa L chains नज़र आएंगे। कॉज ऑफ हाइपोकेलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो हाइपोकेलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपको कहाँ पे मिलेगी? व्हेन यू आर यूजिंग लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। तो इट विल कॉज हाइपोकेलीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो वैसे तो ट्रांसप्लांट के बाद CMV है, लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात आ जाए तो उसमें आपने पोलियोमा लिखना है। कैलकुलेट एनाइन गैप विद द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो आपने सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस बाइकार्ब, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30। That is your formula for calculating the anion gap. A young man presents with complaint of low-grade fever. Low-grade fever है, generalized weakness, back ache and swelling in front of thigh. Examination पे he has swelling above and below the inguinal ligament which disappears on lying down. तो इसका डायग्नोसिस आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर स्वास एब्सेस। जब भी आपको फीवर की बात आ जाए, ठीक है, यहाँ पे लो ग्रेड फीवर है तो उसमें आपने स्वास एब्सेस की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आपके साथ फीवर वगैरह की बात ना की गई हो तो देन इट इज़ आई थिंक एनोरिज्म। लेकिन जब फीवर की बात की गई हो और आपको कहें कि देयर इज़ स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द थाई और स्वेलिंग जो है above and below the inguinal ligament, तो that is your psoas abscess. Patient has had difficulty in standing and waddling gait। तो waddling gait की बात आ जाए तो इसमें आपने ग्लूटिस मिनिमस और मीडियस को जहन में लाना है, ठीक है। और उसमें आपके साथ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की सप्लाई होती है, ग्लूटिस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की सप्लाई होती है। वैडलिंग गेट इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वही बात है कि इसमें आपके साथ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होगा। बिहेवियर चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी बाय। तो बिहेवियर के चेंजेस सोसाइटी में कौन प्रोड्यूस करता है? पीयर सीडर्स प्रोड्यूस करते हैं। मदर को ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, गेव बर्थ टू अ बेबी विद O नेगेटिव, और फादर भी उसका O नेगेटिव है। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेमोलिटिक रिएक्शन इन द न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न विल नॉट डेवलप। क्यों नहीं डेवलप? अगर फर्स्ट डिलीवरी होगा ही विल नॉट डेवलप। सेकंड बेबी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। न्यूबॉर्न विल डेवलप नहीं। अच्छा, तो दिस इज़ फर्स्ट बेबी, तो ही विल नॉट डेवलप। हाइपर सेंसिटिविटी एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में कौन सी है? दैट इज़ टाइप 2।
Patient on leg injury while going on a lift result in loss of sensation on the dorsum of the foot and dorsiflexion lost against resistance due to damage of which nerve? So that is your common peroneal at fibular neck. Cyclophosphamide mechanism of action आपके साथ क्या है? That is your cross linking of standards of DNA and RNA. Colleagues complain about a 3-year-old woman who forges signs on important document and search for belongings of others in their absence, has joined another company and started smoking. He has history of taking some drugs. What test would you do to for further psychiatric evaluation? के लिए आपने कौन से टेस्ट करने हैं? यूरिन स्क्रीनिंग फॉर टॉक्सिकोलॉजी करनी है. A patient admitted online of infection got treatment but infected now. Drug given should be अच्छा नाउ उसको कौन सा ड्रग आपने देना है? यू हैव टू गिव वैनकोमाइसिन. A 6-week-old infant presents with jaundice on exam. Diaper is yellow stained. तो जब भी छोटा बच्चा हो और उसको येलो स्टेन डायपर है, दैट इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम. सॉरी, दैट इज़ बिलरी एट्रीजिया. बिलरी एट्रीजिया इज़ एन इन्फेंट हु हैज़ जॉन्डिस और एग्जामिनेशन पे ही विल हैव अ येलो स्टेन डायपर. तो ये जॉन्डिस आपके साथ बिलरी एट्रीजिया में होगी. TP53 आपके साथ क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA डैमेज. ठीक है, DNA डैमेज सेल. फास्ट पेन फाइबर्स आपके साथ कौन से हैं? फास्ट पेन फाइबर्स आर ए डेल्टा फाइबर्स. पेशेंट प्रेजेंट्स विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस along with homonymous heminopia. Lesion is present in which of the following? तो ये आपके साथ क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो क्रॉस और अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया है एंड इसमें इंटरनल कैप्सूल विल बी इन्वॉल्व्ड. An individual was hit on dorsum surface of the wrist joint. Which tendon might get damage while passing through the extensor retinaculum second compartment? तो इसमें आपने बस मसल याद रखने होंगे. सेकंड कंपार्टमेंट में आपको एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मिलता है, तो ये आपने याद रखना है. फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मिलता है. सेकंड कंपार्टमेंट में आपको एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मिलेगा. 26-year-old मेल जो है presented to you in surgical ER after stab wound to right lateral chest. On examination, when he inspires, the mediastinum moves to the left side and during expiration the shift towards the left side is enhanced. What will be the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ typical scenario है of tension pneumothorax का, कि इसमें आपको when he inspires mediastinum left side पे जाएगा और एक्सपायरेशन पे शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज़ इंक्रीज. सो दिस इज़ टेंशन न्यूमोथोरैक्स. स्टोनी डल परकशन की बात आ जाए तो डल परकशन आपको प्लूरल इफ्यूजन में मिलता है. हाइपर रेजोनेंट आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलेगा. 36-year-old male of Lebanese ancestry is being treated for Plasmodium vivax malaria. He experiences severe fatigue, back pain and dark urine. Which of the following anti-malarial drug is most likely to have caused these symptoms? तो कौन से drugs will cause these symptoms? That is your primaquine. जो primaquine है ना, ये आपके साथ darken urine, back pain इस kind of symptoms cause करवाएगा. The lesion occurred at the caudate and globus pallidus of the brain. There was loss of GABA in the substantia nigra. तो ये तो टिपिकल चीज़ है. सब्सटेंशिया नाइग्रा में अगर लॉस ऑफ गाबा हो जाए, दैट इज़ योर पार्किंसोनिज्म. सल्फा ड्रग गिवन टू पेशेंट लीड्स टू विच ऑफ दीज? तो अगर एक पेशेंट को आप सल्फा ड्रग दोगे, कौन से टाइप की एनीमिया ये कॉज करवाएगा? इट विल कॉज G6PD डिफिशेंसी. परफ्यूम अगर आपने स्प्रे किया है, स्मेल स्प्रेड इन द रूम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. 1 Willebrand factor released from which of the following? तो 1 Willebrand factor आपके साथ एंडोथीलियल सेल से रिलीज होता है. According to GINA guidelines, what percentage of FEV1 for bronchial asthma should increase by bronchodilator?
तो ये आपके साथ FEV1 मोर देन 12% रिवर्सिबिलिटी 12% आपने याद रखना है। M band in multiple myeloma is secreted by which of the following cells? तो M band in multiple myeloma is secreted by the plasma cells, ये याद रखना है आपने। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है? दैट इज़ योर हाइड्रोपिक चेंजेस। G1 फेज फॉलोइंग ऑकर, G1 फेज में क्या होता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है या डुप्लीकेशन ऑफ DNA, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम आपको मिलेगी इन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेगी इन G1 phase. G1 phase occur following duplication of centrosome होगी, तो उसके बाद G1 phase होगा। रेई syndrome is caused by which virus? तो रेई syndrome आपके साथ it is caused by influenza virus. Female patient with proximal muscle weakness biopsy shows vacuoles glucose borderline level. This is related to which of the following? तो proximal muscle weakness है, vacuoles और glucose borderline level है, तो ये आपको मिलता है इन glycogen storage diseases में। चिलोसिस और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज़ ड्यू टू योर B1 B2 की वजह से होता है। B2 में आपके साथ आता है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी। गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म 1.2 ईयर्स बैक नाउ प्रेजेंटेड विद डिफिशिएंसी ऑफ, तो अगर गैस्ट्रेक्टमी हुई है उसमें B12 की डिफिशिएंसी होती है। पार्शल गैस्ट्रेक्टमी में आयरन की डिफिशिएंसी होगी, ये याद रखना है। पेशेंट टेकिंग ओमेप्राजोल फॉर GI डिस्टर्बेंस having joint space narrowing, interphalangeal and distal pharyngeal swelling, treatment should be, तो इसमें आपने क्या देना है? GI disturbance है, joint space narrowing है, interphalangeal और distal pharyngeal swelling है, तो acetaminophen 1000 mg TDS आपने देना है, 1000 mg TDS। Increase in stroke volume with unchanged peripheral resistance and capacitance, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और उसमें अनचेंज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा तो इट विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपके साथ इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन पल्स प्रेशर विद इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर, इंक्रीज पल्स प्रेशर विद डिक्रीज मैप, इंक्रीज पल्स प्रेशर विद इंक्रीज मैप, डिक्रीज हार्ट रेट। तो दिस इज इंक्रीज पल्स प्रेशर विद इंक्रीज मैप। इन ट्रीटमेंट ऑफ SAH सब एरेक्नोइड हेमोरेज में विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी यूज? तो SAH में हम जो देते हैं वो हम देते हैं निमोडिपिन। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कंटेन विच ट्रैक्ट? तो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल में आपको मिलता है वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। जो सुपीरियर है उसमें सेंट्रल या उसमें वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर होगा, जो मिडल है उसमें आपको पोंटोसेरेबेलर नज़र आएगा। साइनाइड पॉइजनिंग विल अफेक्ट विच कम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो साइनाइड पॉइजनिंग आपके साथ कम्प्लेक्स 4 को जो है इफ़ेक्ट करता है। कम्प्लेक्स 1 रोटिनोन, कम्प्लेक्स 3 में एंटामाइसिन A आता है, कम्प्लेक्स 4 में साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एजाइड आएगा और कम्प्लेक्स 5 में ओलिगोमाइसिन आता है। ठीक है, तो ये आपने कम्प्लेक्सेस याद रखने हैं, इस पे MCQ आता है पार्ट 1 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में मसला है, तो जब भी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में मसला होता है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन डिलीवरी में मसला, ठीक है, तो उसमें फिर साइनाइड पॉइजनिंग आपने नहीं लिखना। अगर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की बात आ जाए तो फिर साइनाइड पॉइजनिंग आपने लिखनी है। पेशेंट हैज़ anti-HBC IgG पॉजिटिव, anti-HBS नेगेटिव, anti-HBE नेगेटिव, HBC एंड HBE-AG नेगेटिव। तो इसमें HBC IgG पॉजिटिव है, ठीक है। कोर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी इज़ पॉजिटिव, तो ये आपके साथ कोर के अगेंस्ट अगर एक एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? दिस इज़
past exposure. C5, C6 roots of brachial plexus are damaged. The weakness would result in which muscle? तो C5, C6 of brachial plexus में डैमेज हुआ है तो weakness would result in which muscle? तो weakness would result in your infraspinatus muscle. Infra और supraspinatus जो है they are supplied by the supraclavicular nerve which root value is C5, C6. Lady present with pain in shoulder and can't adduct and medially rotate due to injury of. अगर एक पेशेंट एडक्शन नहीं कर सकती, मीडियल रोटेशन नहीं कर सकती, तो दैट इज़ योर टीरीज मेजर. ठीक है. अगर लैटरल रोटेटर की बात आ जाए तो उसमें आपने टीरीज माइनर लिखना है. सर्जन निक हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को उसने निक किया ड्यूरिंग सर्जरी फ्रॉम द राइट साइड. विच स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व? तो इसमें आपने कौन से स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखना है? तो आपने इसमें CBD को प्रिजर्व रखना है. 45-year-old woman presents with fatigue, joint pain, hepatosplenomegaly, darkening of his skin. Laboratory results show very high ferritin level और elevated transferrin levels. तो अभी इसको जो है डार्कनिंग ऑफ द स्किन है, फेरेटिन इसका बहुत ज़्यादा है. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपके साथ फेरेटिन कम होता है, और थैलेसीमिया में आपके साथ फेरेटिन यू विल गेट फेरेटिन हाई. तो दिस इज़ नॉट थैलेसीमिया नहीं है. हीमोक्रोमेटोसिस में भी आपको फेरेटिन लेवल हाई मिलेगा. आयरन डिफिशिएंसी इसलिए रूल आउट हुआ क्योंकि वहाँ पे लो होता है. Patient presents with peripheral tingling, numbness, diplopia, visual disturbance, diagnosed with demyelinating disease. What type nervous system cells are affected in this disease? तो nervous system जिसमें peripheral tingling, diplopia, visual disturbance की बात आ जाए तो इसमें oligodendrocytes will be affected. This is a case of multiple sclerosis. ठीक है. peripheral tingling, numbness, diplopia है, visual disturbance है, तो this is multiple sclerosis. Patient with hypotension and fever. On examination there were splinter hemorrhages, something palpable in splenic region and needle track sign in cubital region. इसका diagnosis क्या हो गया? This is Pseudomonas aeruginosa. After needle stick injury, risk of hepatitis B is, तो needle stick के बाद risk of hepatitis B is 27%. 16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerating now will prescribe prednisone. What dose should be given? She was taking hydrocortisone 20 mg morning, 10 mg at night. तो इसमें आपने 7.5 देना है. This is a formula. ये फार्मूला आप पढ़ लें कि टोटल जो है वो 20 + 10 30 ले रही थी, और उसके साथ जो है 1 ग्राम प्रेडनिसोन इक्वल्स टू 4 ग्राम. तो हाइड्रोकोर्टिसोन ये 0.5 mg हो गया इन 1 mg. तो 0.25 को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम 7.5. पेशेंट हैविंग पेनसिस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड एट्रियल फिब्रिलेशन. तो ये किस चीज़ से सफ़र कर रहा है? पेनसिस्टोलिक मर्मर आपको MR माइट्रल रिगर्ज में मिलता है. ठीक है. और ये फिब भी आपको माइट्रल रिगर्ज में मिलता है. पेनसिस्टोलिक आपके साथ ट्राइकस्पिड रिगर्ज में भी होता है. लेकिन अगर पेनसिस्टोलिक मर्मर हो, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, साथ में फिब की बात हो, तो उसमें फिर आपने माइट्रल रिगर्ज को सेलेक्ट करना है. Patient presents with pain in right hypochondrium, nausea and jaundice. Pain is going to shoulder region and upper back. Which condition is associated? तो ये तो बहुत आसान सिनेरियो है. उसको हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, जॉन्डिस, नोजिया, और ये पेन जो है शोल्डर रीजन में भी जा रहा है. दिस इज कोलिसिस्टाइटिस. An old man had urine incontinence. He didn't do anything for treatment for few years. So what was the type of problem? उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस थी और he didn't do anything for treatment for few years. तो he was suffering from BPH. Patient after RTA fracture of 11-12 ribs, left side hypotension. Cause क्या है? तो cause इसका है your splenic rupture. A patient presents with complaint of fever and right hypochondrial pain from last few days.
His LFTs showed marked derangement with raised ALP and eosinophils. What is the likely diagnosis? तो इसका likely diagnosis आपके साथ है amoebic liver abscess. 35-year-old male laborer presents with acute sudden pain starting from the lower lumbar are and radiating along the posterior aspect of the left lower limb. His symptoms started after lifting heavy container 3 days back. On examination, straight leg raising is restricted to only 30 degree on the left side, decreased sensation along lateral border of the left foot, weakness of the left flexor hallucis longus, and diminish ankle jerk. This patient has compression of which of the following? तो इसमें S1 रूट की compression हुई है. ये आपके साथ एक रिपीटेड एमसीक्यू है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस में हम देते हैं मेटोक्लोप्रोमाइड. डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी की बात आ जाए तो उसमें आपने एरिथ्रोमाइसिन देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर? तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर आपके साथ वॉर्थिन ट्यूमर होता है. 85-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन ऑफ लोअर बैक एक. डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नोटिस्ड outgrown with tuft of hairs at L5. तो what is your diagnose? तो इसमें diagnose है spina bifida occulta. During thoracocentesis sample taken at 9th intercostal space. तो 9th intercostal space में 9 intercostal nerve ही damage होगी. During inspiration the muscle which increases the anterior posterior diameter is. तो inspiration में जो आपके साथ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करेगा ये कौन सा मसल होगा? दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन इज फॉर्म्ड बाय. तो अबव आर्कुएट लाइन रेक्टस शीथ किस चीज़ से बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. ऑप्शन बी. What type of cell increases in parasitic infection? तो जब भी parasitic infection की बात की गई हो उसमें eosinophil count आपके साथ रेज होता है. Stab wound हुआ है एक पेशेंट को at left fifth intercostal space 4 centimeter deep just lateral to the sternum. ठीक है. Structure damaged will be. तो इसमें कौन सा structure damage होगा? That will be your option number C, pericardium. मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन HIV एड्स पेशेंट आपके साथ कौन सा है? दैट इज़ योर कपोसी सार्कोमा. फिर है पेशेंट ऑफ HIV हैविंग डिक्रीज CD4 सेल काउंट. फॉलो अप इन दिस पेशेंट इज़ डन बाय. तो फॉलो अप इन दिस पेशेंट किस से करना है? CD4 हेल्पर सेल्स से. विच रिसेप्टर इफ एब्सेंट में रिजल्ट इन ट्यूमर सेल्स नॉट बीइंग किल्ड बाय होस्ट इम्यून सेल्स. तो दैट इज़ योर MHC1. That is your MHC1. Person with difficulty in swallowing. There was some white growth inside esophagus with pseudo hyphae. Likely reason इसका क्या है? That is your candidiasis. फिर है young male living in populated town. He died in an RTA. On autopsy the lymph node of lungs are found black in color. Which of the following associated with condition of this patient? तो कौन सा चीज़ एसोसिएटेड होगा विद कंडीशन? दैट इज़ योर एंथ्राकोसिस. तो फॉर लेक्चर नंबर 1 दिस वाज इनफ. काइंडली अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.